तो छात्रों आइए अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो इसका पहचान सर्वप्रथम आप जान लीजिए। जो है पहचान श्रोताओं अफर्मेटिव की तरह है, केवल इसमें नहीं शब्द से वाक्य जुड़ा रहता है। जैसे दो चार उदाहरण आप देख लीजिए। पहला उदाहरण देखिए, जब तुम हाल में पहुँचे तो परिणाम शुरू नहीं हुई थी। दूसरा उदाहरण है, पुलिस के गोली चलाने से पहले लोग तितर बितर नहीं हुए थे। तीसरा उदाहरण, मैं पहले यहाँ कभी नहीं गया था। सब में नहीं लगा हुआ है, इसलिए जो है नेगेटिव सेंटेंस है। जो है बाकी पहचान सब अफर्मेटिव की तरह है। जो है यहाँ विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए जो है आपको नियम के बारे में बताएं, कैसे ये जो है हिंदी से अंग्रेजी बन जाता है। तो छात्रों यहाँ जो है अफर्मेटिव की तरह मैं विस्तार से नहीं बताऊँगा, यहाँ बहुत शॉर्ट में आपको समझा दूँगा। ज़्यादा विस्तार से बताने से आप लोग जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, समय ज़्यादा लगता है, उब भी जाते हैं। तो आइए देखिए पहले उदाहरण को जो है कैसे जो है हिंदी से अंग्रेजी बन जाता है। जैसे जब तुम हाल में पहुँचे तो परीक्षा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसमें छात्रों दो वाक्य है। पहला वाक्य तो है परीक्षा शुरू नहीं हुई थी और दूसरा वाक्य है जब तुम हाल में पहुँचे थे तो इसका नियम है छात्रों, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसकी अंग्रेजी जो है सर्वप्रथम शुरू की जाती है। वैसे वाक्यों की अंग्रेजी सर्वप्रथम शुरू करते हैं और उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब तुम हाल में पहुँचे थे तो परीक्षा शुरू नहीं हुई थी। परीक्षा शुरू नहीं हुई थी, ये जो है आपका वाक्य जो है लग रहा है जो है वाक्य से कि इसमें कार्य जो है पहले ख़त्म हो गया है। और जब तुम हाल में पहुँचे थे तो ये दूसरा वाक्य है, इसमें जो है कार्य बाद में समाप्त हुआ है। ठीक है, तो जो पहले कार्य जिसमें समाप्त हो जाता है, नियम है जिस वाक्य में जो है कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम पास्ट परफेक्ट के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो है परीक्षा शुरू नहीं हुई थी कि अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में सर्वप्रथम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्य जो है पहले समाप्त हुआ दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे जो है परीक्षा का द एग्जामिनेशन, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लग जाएगा सहायक क्रिया। उसके बाद श्रोताओं इसमें जो है नॉट शब्द केवल लगाया जाता है सहायक क्रिया के बाद। बस यही नियम है इसका, बाकी सब अफर्मेटिव की तरह है। तो द एग्जामिनेशन हैड नॉट बिगन, फिर उसके बाद जो है यहाँ तो की अंग्रेजी है, पहले से यहाँ वाक्य नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ तो लगा हुआ है, इसलिए जो तो की अंग्रेजी यहाँ व्हेन के रूप में लिख देंगे। फिर जो है दूसरे नंबर पर आ जाएंगे जब तुम हाल में पहुँचे थे। ये जो है कार्य जो है बाद में समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। तो यहाँ पर फिर जो है कर्ता से शुरू करेंगे। यहाँ पर है जब तुम हाल में पहुँचे थे तो जब यहाँ तुम यहाँ करता है तो यू लिख देंगे। फिर जो है पहुँचे का जो है सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा यू रीच्ड द हाल, तुम हाल में पहुँचे थे तो अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन यू रीच्ड द हाल। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। पुलिस को गोली चलाने से पहले लोग तितर बितर नहीं हुए थे। लोग तितर बितर नहीं हुए थे, यहाँ जो है वाक्य जो है पहले कार्य इसमें समाप्त हो रहा है। और दूसरे में जो है पुलिस को गोली चलाने से पहले ये जो है दूसरा वाक्य आपका, इसमें कार्य जो है बाद में समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए पहले जो कार्य समाप्त हो रहा है उसकी अंग्रेजी नियम है जो है पास्ट परफेक्ट में सर्वप्रथम करते हैं। तो सर्वप्रथम इसको लिख देंगे, जैसे जो है लोग तितर बितर नहीं हुए थे, पहला आपका वाक्य हुआ, ये जो है सर्वप्रथम है, इसमें कार्य समाप्त हुआ, इसलिए पहले इसकी अंग्रेजी जो है पास्ट परफेक्ट में करेंगे। तो लोग तितर बितर नहीं हुए थे कि अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी द पीपुल हैड नॉट डिसपर्सेड। ठीक है, द पीपुल हैड नॉट डिसपर्सेड, लोग तितर बितर नहीं हुए थे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा ना। पीपुल करता है, एक वचन करता हो, बहुवचन, सहायक क्रिया हैड इसमें लगती है, फिर नाट लगा देंगे। नियम बताएं जो है सहायक क्रिया के बाद नाट लगाई जाती है, फिर जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट का नियम है, कर्ता सहायक क्रिया फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है, आप जानते हैं, निगेटिव है। फिर उसके बाद जो है छात्रों
पहले शब्द से वाक्य जुड़ा हुआ है इसमें, इसलिए इसको जो है सर्वप्रथम पहले लिख देंगे, फिर जो है दूसरे वाक्य अंग्रेजी जो है पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। जैसे पुलिस के गोली चलाने से पहले, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा द पुलिस ओपन्ड फायर। ठीक, पुलिस करता है, ओपन जो है क्या हो जाएगा, ये चलाने से पहले, पहले का हो जाएगा बिफोर द पुलिस ओपन्ड फायर, गोली चलाने से पहले ओपन्ड फायर। ठीक है, तीसरा देख लीजिए, मैं पहले यहाँ कभी नहीं गया था। ये जो है सीधे सीधे जो है डबल वाक्य इसमें नहीं है, स्वतः जो है दो वाक्यों वाला वाक्य नहीं है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पहले शब्द जो है जुड़ा हुआ है। हमने बता चुका हूँ इसके। अब सिंपल के लिए भी जो है, जो सिंगल जो है वाक्य होगा, जो है डबल वाक्य में वाक्य नहीं होंगे। एक वाक्य में जो वाक्य होगा वो भी पास्ट परफेक्ट में पाया जाता है, लेकिन कैसे पाया जाता है मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें जो है बिफोर, ऑलरेडी या टिल देन ये लगा रहेगा तब। तो इसमें जो है बिफोर लगा हुआ है, मैं पहले वहाँ कभी नहीं गया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट है, ये अधूरा वाक्य नहीं है। अगर पहले नहीं रहता तो ये अधूरा वाक्य माना जाता, तो इसके अंग्रेजी सीधे पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगी। आई हैड नेवर गॉन देयर, नहीं कभी नहीं की अंग्रेजी जो है नेवर लिखी जाती है, आप जानते हैं, नाट के रूप में यहाँ प्रयोग नहीं होगा, तो आई हो जाएगा कर्ता, उसके बाद साइक्लिया हैड, फिर नाट की जगह जो है नेवर जो है कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर के रूप में लिखते हैं, नाट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, आप जानते हैं। फिर मुखिया का थर्ड फॉर्म गॉन है, फिर जो है देयर अंत में लगा देंगे कर्म, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और देख लीजिए चौथा एक उदाहरण, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ नहीं आए थे। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ नहीं आए थे, तो इसमें जो है देख लीजिए छात्रों, जो है तुम यहाँ नहीं आए थे मेरे जाने के बाद। मेरे जाने के बाद इसमें कार्य जो है पहले खत्म हो रहा है, अभी बात से शुरू है, बात की याद गए, वो पहले का था, जो है अभी तक जो बताए हैं वो पहले सबसे वाक्य जुड़ा हुआ था, इसमें बात सबसे जुड़ा हुआ है, बता चुके हैं मैं अफर्मेटिव में। दो वाक्यों से ये वाक्य जुड़ा रहता है, एक तो पहले सबसे लगा रहता है, बात सबसे, दोनों के लिए अलग अलग नियम है। तो पहले के लिए नियम था और ये बात के लिए नियम है। बात के लिए नियम में देख लीजिए जो है, इसमें जो है छात्रों सबसे पहले कौन कार्य समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे जाने, दो वाक्य है, तो मेरे जाने के बाद तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे पहले ख़त्म हो रहा है काम इसमें, कि मेरे जाने के बाद एक ख़त्म हो रहा है, पहले ख़त्म हो रहा है मेरे जाने के बाद, इसलिए अब मेरे जाने के बाद किस में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और तुम नहीं आए ये जो है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों हो गया पास्ट इंडेफिनिट, आया समझ में? बात के लिए समझ लीजिएगा, बात का बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाद शब्द से जो जुड़ा हो आफ्टर, तो यहाँ क्यों जो है पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, क्योंकि जो है सर्वप्रथम कार्य जो है इसमें तुम नहीं आए थे, ये कार्य जो है पहले नहीं हो रहा है, सर्वप्रथम नहीं हो रहा है, बाद में हो रहा है। पहले कौन कार्य खत्म हो रहा है, मेरे जाने के बाद तुम आए होता है ना, मेरे जाने के बाद, यानी मैं पहले गया उसके बाद तुम आए, तो यानी मेरा नंबर पहले था, मैं पहले कार्य खत्म गया, तो मेरे जाने के बाद इसमें कार्य एक खत्म हुआ है पहले, इसलिए जो है जो नियम है इसका जो है पास्ट परफेक्ट में डबल वाक्यों में जो कार्य पहले खत्म होता है उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। तो यहाँ मेरे जाने के बाद जो है पहले एक कार्य इसमें ख़त्म हुआ, इसलिए इसकी अंग्रेजी जो है यहाँ हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में। और तुम यहाँ नहीं आए, इसकी अंग्रेजी जो है पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगी। जस्ट उसी का उल्टा है, उसमें जो है क्या हुआ था, अब इसमें देखिए क्या हो गया, बात सबसे जुड़ा है इसलिए जो है। ठीक है, तो देखिए क्या अंग्रेजी हो जाएगी, मेरे जाने के बाद तुम यहाँ नहीं आए, तो तुम यहाँ नहीं आए जो है वाक्य पहले ख़त्म नहीं हुआ है, ये इसमें जो है कार्य बाद में ख़त्म हुआ है, इसलिए जो है बाद में जो ख़त्म होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में की जाती है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो कार्य बाद में ख़त्म होता है उसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, जो कार्य पहले ख़त्म होता है उसकी अंग्रेजी जो है पास्ट परफेक्ट में की जाती है। रट लेना, याद रखना, यही इसमें खास नियम है।
बाकी तो सब कर्ता क्रिया कर्म आफ्टर बिफोर कुल जुड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर है तुम यहाँ नहीं आए थे, तो यू डिड नॉट कम हियर। पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया डिड लगता है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, यू डिड नॉट कम हियर, तुम यहाँ नहीं आए थे। हो गया पास्ट इंडेफिनिट। क्यों पास्ट इंडेफिनिट ये हो गया, यू हैड नॉट कम हियर, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यह कार्य बाद में हो रहा है। पहले अगर यह कार्य होता तो यहाँ जो है यू हैड नॉट कम हियर हो जाता, लेकिन ये बाद में हुआ है, इसलिए जो है यहाँ हो जाएगा यू डिड नॉट कम हियर। अब फिर उसके बाद आफ्टर लिख देंगे। फिर दूसरे नंबर पर मेरे जाने के बाद ये जो है आफ्टर इसमें जो है मेरे जाने के बाद इसमें जो है क्यों पास्ट परफेक्ट लग गया, क्यों पास्ट इंडेफिनिट नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये कार्य पहले ख़त्म हुआ है इसमें, तो इसलिए जो है आफ्टर लगाने के बाद पहले ख़त्म हुआ, इसलिए पहले नियम है पहले ख़त्म होता है, जो उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में की जाती है, इसलिए हो जाएगा मेरे जाने के बाद, तो आई हैड गॉन, तो हो जाएगा यू डिड नॉट कम हियर आफ्टर आई हैड गॉन। छात्रों बहुत ज़्यादा समय लग गया, विस्तार से थोड़ा कर ही देना पड़ा, जो है क्या किया जाए। और इसके लिए जो है सूत्र देख लीजिए, यस प्लस हैड प्लस नेभर प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि नेभर से वाक्य जुड़ा है तो, यदि वाक्य पहले शब्द से जुड़ा हो तो यस प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस यस प्लस भी का सेकेंड बार प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में बाद शब्द से जुड़ा हो तो यस प्लस डिड नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस यस प्लस हैड प्लस भी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही नियम है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो है थोड़ा टफ है, ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में मैं जो है और इसको जो है आप लोगों को विस्तार से क्लियर कर दूंगा, आप लोग लगे रहेंगे तो आप लोग को 100% गारंटी है कि ये टेंस आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए छात्र जय हिंद।